वेलकम मित्रों, यदि आप एक रिगर हैं, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप रिगर फोरमैन क्यों नहीं बन जाते हैं? दिक्कत क्या है? आपको सोचना होगा आपको कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आखिर कब तक आप एक रिगर ही बने रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि इस महंगाई के दौर में पैसे की अहमियत कितनी है? इसलिए आपको रिगर से रिगर फोरमैन बन जाना चाहिए ताकि आपके सैलरी ज्यादा मिलने लगे। आप तो जानते ही हैं, एक रिगर और एक रिगर फोरमैन में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है जानकारी के लिहाज से। बस केवल आपको उस थोड़ा सा अंतर को पूरा कर एक रिगर फोरमैन बन जाना है। थोड़ा सा ही हिम्मत दिखाना है, ज्यादा नहीं। सबको मालूम है कि आदमी हिम्मत कर ले तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मित्रों, आप थोड़ा सा समय निकालकर इस चैनल के रिगर फोरमैन से रिलेटेड वीडियोज को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको मिलती रहे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप 2 से 3 महीने के बाद रिगर फोरमैन का कोई भी इंटरव्यू पास कर जाएंगे, क्योंकि मित्रों, इस चैनल पर इंटरव्यू से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया जाता है। तो चले इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप एक रिगर फोरमैन बनना चाहते हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के अंत में इंटरव्यू पास करने के लिए 5 प्रो टिप्स की भी चर्चा होगी, जो आपके रिगर फोरमैन इंटरव्यू को एकदम आसान बना देंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो परिभाषा से रिलेटेड है। मित्रों, रिगर फोरमैन कौन होता है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है? आंसर है, रिगर फोरमैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जो क्रेन ऑपरेशन, लिफ्टिंग इक्विपमेंट और सेफ्टी मेजर्स को सुपरवाइज करता है। इनका काम लोड को सही से हैंडल करना, टीम को लीड करना और सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करवाना होता है। बस इतना ही इंटरव्यू में बोलना है। देखे कितना आसान है। तो चलिए अब जानते हैं कि रिगर इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उनके सही जवाब कैसे दिए जाते हैं। क्वेश्चन है, रिगर फोरमैन क्या होता है और उसकी जिम्मेदारियां क्या है? तो आंसर है, रिगर फोरमैन एक सुपरवाइजर होता है जो लिफ्टिंग से जुड़े सारे कामों को मैनेज करता है। उसकी मुख्य जिम्मेदारियां इस प्रकार है मित्रों। पहला है लिफ्टिंग ऑपरेशन की प्लानिंग करना। दूसरा है लोड की वजन क्षमता और बैलेंसिंग को सुरक्षित करना। तीसरा जिम्मेदारी है सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करवाना। चौथी जिम्मेदारी है टीम को गाइड और सुपरवाइज करना। तो देखें मित्रों, कितना आसान जवाब है। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं, तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिगिंग में कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना चाहिए? इसका आंसर है, रिगिंग के दौरान सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी मेजर्स ये हैं मित्रों। पहला, लोड की वजन क्षमता को सही से कैलकुलेट करना। दूसरा, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, ग्लव्स और सेफ्टी हार्नेस पहनना। तीसरा, क्रेन और स्लिंग की जांच करना। चौथा, मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना। और पांचवा है टीम को सेफ्टी ट्रेनिंग देना। अगर इंटरव्यू में आप ये पॉइंट्स अच्छे से समझा देंगे मित्रों, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन है, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है? इसका आंसर है, लिफ्टिंग प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिफ्टिंग ऑपरेशन की सारी जानकारी होती है, जैसे लोड का वजन
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा, क्रेन की क्षमता और लिफ्टिंग एंगल। तीसरा, स्लिंग, शकल और रिगिंग गियर की स्पेसिफिकेशन। चौथा, इमरजेंसी प्लान और सेफ्टी प्रोटोकॉल। याद रखें, यदि आप इंटरव्यू में लिफ्टिंग प्लान की सही परिभाषा बता पाए तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा मित्रों। एक चीज और, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या जानकारियां दी गई रहती है, तो आप इसके जवाब में इन चारों का नाम बता दीजिए। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्लिंग एंगल का क्या महत्व है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका आंसर है, स्लिंग एंगल लोड के बैलेंस और सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर एंगल गलत हुआ तो लोड गिर सकता है। मित्रों, इसका फॉर्मूला है लोड ऑन स्लिंग, यानी स्लिंग के ऊपर पड़ने वाला लोड इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लिंग इनटू एंगल का कॉस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिफ्टिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं? तो इसका जवाब है, लिफ्टिंग के दौरान कई तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वायर रोप स्लिंग, चैन स्लिंग, शकल्स, टर्नबकल्स, क्रेन, होइस्ट इत्यादि। मित्रों, इंटरव्यू में अगर आप ये सारे टूल सही से एक्सप्लेन कर पाए तो आपकी टेक्निकल नॉलेज साबित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर लोड लिफ्टिंग के दौरान कोई दिक्कत आए तो आप क्या करेंगे? मित्रों, यह भी एक वायरल क्वेश्चन है। इसका आंसर है, अगर लिफ्टिंग के दौरान कोई इश्यू आए तो इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, काम तुरंत रोक देना चाहिए और टीम को अलर्ट कर देना चाहिए। नंबर 2, लोड का बैलेंस चेक करना चाहिए। नंबर 3, क्रेन ऑपरेटर और टीम में सलाह लेना चाहिए। नंबर 4, अगर जरूरी हो तो सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए। और नंबर 5, लोड को सेफ्टी गाइडलाइंस के अनुसार फिर से रीग करना चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस इंटरव्यू में सही से समझा पाए तो इंटरव्यूअर आपसे काफी इंप्रेस होगा। मित्रों, अब जो है कि हम लोग कुछ प्रो टिप्स के बारे में चर्चा करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन और भी आसान हो जाएगा। तो पहला टिप्स है मित्रों, अपनी टेक्निकल नॉलेज मजबूत करिए। लिफ्टिंग से जुड़े सभी इक्विपमेंट और उनकी कैपेसिटी को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। दूसरा टिप्स है, सेफ्टी को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। इंटरव्यू में बार बार सेफ्टी का जिक्र करिए, इससे आप एक जिम्मेदार कैंडिडेट लगेंगे। चौथा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। पांचवा है, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। इंटरव्यू में आत्मविश्वास दिखाना बहुत जरूरी है। और छठा है मित्रों, लेटेस्ट रिगिंग स्टैंडर्ड्स और कोड्स को पढ़िए, जैसे ओशा, लोलर, ASME B30। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही और भी इंटरव्यू गाइड चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें। बेस्ट ऑफ लक। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।